अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर और हमारी बॉडी के इनसाइड डेली हजारों लाखों माइक्रोब्स जाते हैं और वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उसमें हमारी बॉडी जिस चीज से माइक्रोब्स को एंट्री से सेल्स के अंदर रोकती है वो सेल मेम्ब्रेन, स्किन की सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअल में, जो कि हमारी स्किन से माइक्रोब्स की एंट्री को हमारी स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट कर रही होती है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर बाउंड्री होती है जो कि प्रोटोप्लाज्म को इंक्लोज करती है। सेल के प्रोटोप्लाज्म को ये इंक्लोज कर रही होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? सवाल ये, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का लिविंग कंटेंट होता है, उसको ये इंक्लोज कर रही होती है, जिसको हम नाम दे रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, ये बिल्कुल सेल वॉल के नीचे पड़ी होती है और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है उन सेल्स के अंदर जिन सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, जैसे माइकोप्लाज्मा है, स्पाइरोप्लाज्मा है, इन सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो उनमें ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जिसका जो सेल मेम्ब्रेन है। अब सवाल यहाँ पे अक्सर ये MCQ, MD कैट में, FSC में यहाँ से राइज होते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से कैसे मुख्तलिफ है, कैसे डिफरेंट है। कुछ एक दो पॉइंट्स नोट कीजिएगा जो एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से किस तरह डिफरेंट है, तो इसमें दो मेन पॉइंट्स नोट कीजिएगा। पहला हमारे पास ये है लैक स्टिरोल। जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें स्टिरोल जो है एब्सेंट होता है, स्टिरोल नहीं होता, यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हम जानते हैं कि हमारे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स पड़ी हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल एक मॉलिक्यूल है जो कि फॉस्फोलिपिड्स को होल्ड करता है, फॉस्फोलिपिड्स को स्टेबलाइज करता है, सेल मेम्ब्रेन को ओवरऑल स्टेबिलिटी दे रहा होता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स के अंदर नहीं होता। फिर प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स स्टेबलाइज कैसे होती हैं? प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है एक्चुअल में मॉडिफाइड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो काफी स्टेबल होते हैं। अगला पॉइंट है कंटेन रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है इसमें रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स पड़ी होती हैं। ये एक यूनिक सी बात है। हम जानते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के लिए एनर्जी बना रहे होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADH, FADH ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में वही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाने वाला फिनोमेना है जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी पर चलता है, या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ओवरऑल केमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म वहां पे चल रहा होता है। तो वही सेम फिनोमेना प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन पे चल रहा होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स पड़ी। यहाँ बात करेंगे पहले हम कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग इन नेचर होती है, सेल मेम्ब्रेन हमेशा जिंदा होती है, जबकि हमने सेल वॉल में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होती है और सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग इन नेचर है। लिविंग इस सेंस में है कि सेल मेम्ब्रेन होम्योस्टेसिस का फिनोमेना चला रही है सेल्स के अंदर। सेल्स में जो चीज़ों की क्वांटिटी है, चीज़ों की मिकदार है, आने जाने का, उस सारी फिनोमेना को मेंटेन कर रही है कि किस किस बायोमोलिक्यूल ने, किस किस ग्लूकोज के मोलिक्यूल ने, अमाइनो एसिड ने, फैटी एसिड ने, या मिनरल्स हैं या पानी है, उन्होंने कितने मिकदार में कब किस टाइम जाना है, इस सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन। इस सेंस में ये लिविंग है। इसके अलावा ये सिलेक्टिव परमिएबल है। इस बात का मीनिंग ये है कि सेल मेम्ब्रेन हमेशा सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे है मेसोसोम। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सम टाइम अंदर इन्वेजिनेट करती है, ऐसे इन्वेजिनेट करके स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है मेसोसोम। तो डिफाइन सिंपली यही करनी है आपने, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और लेमिलाई। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ये क्रिएट करती है, जो मैंने डायग्राम में शो भी कर दिया आपको। ये इनको मेसोसोम्स कहते हैं। तो मेसोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? हम फंक्शंस की बात करें, मेसोसोम्स DNA की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, DNA को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग बाइंडिफिशन और इसके अलावा ड्यूरिंग स्पोरोलेशन। इसके अलावा जो बाइंडिफिशन का प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया, एक पेरेंटल बैक्टीरिया दो डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, तो उस प्रोसेस में भी ये हेल्प करते हैं। उसमें जो एक सेप्टम बनेगा दरमियान में, उस सेप्टम की डिवीजन जो होगी इस तरह ऑलमोस्ट आप देखिएगा, सपोज कर लें हमारे पास ये कोई एक बैक्टीरिया पड़ा है, ठीक है, इसमें ये कोई मेसोसोम है, इस तरह ये कोई मेसोसोम है,
दोनों मेसोसोम आपस में फ्यूज करेंगे, इनके फ्यूजन से फाइनली क्या होगा, ये दोनों बैक्टीरिया, डॉटर बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे यहाँ से। इस तरह एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया यहाँ बन जाएंगे ऐसे। तो ये जो सेपरेशन हुई है, सेप्टा बना है, ये भी मेसोसोम की वजह से बने। और मेसोसोम के पास जो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही हो, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।